उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में ग्राफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, यानी बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था, तो वो आप सबको याद रखना है। आपका असल नाम है मोहिउद्दीन अहमद। पहला इंपॉर्टेंट चीज, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या है, तो जवाब है मोहिउद्दीन अहमद। वह 1888 में मक्का में पैदा हुई। 1888 में मक्का में पैदा हुई, यानी तारीख विलादत क्या है 1888, और मकाम पैदाइश क्या है, मकाम पैदाइश है मक्का मुअज़्ज़मा। इनके वालिद अपने ज़माने के आलिम दीन और मशहूर वाइज थे। मौलाना आज़ाद की परवरिश ऐसे ख़ानदान में हुई जो मजहबी मिजाज रखता था। उन्हें बचपन से मुताले का शौक था, मगर उनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी कि वह कोर्स की किताबों के अलावा इधर उधर की किताबें पढ़ें और वक्त खराब करें। लेकिन मौलाना आज़ाद का शौक किसी तरह कम नहीं हुआ। वह अपना यह शौक इस तरह पूरा करते कि अपने जेब खर्च से मोमबत्तियां खरीद कर लाते और जब घर के तमाम लोग सो जाते तो मोमबत्ती जलाकर लिहाफ के अंदर पड़ते। इस सिलसिले में उन्होंने एक मरतबा लिहाफ भी जला दिया। मौलाना आज़ाद की अदबी जिंदगी का आगाज 11-12 साल की उम्र से हुआ। उन्होंने 13 बरस में फारसी की तालीम मुकम्मल कर ली। इनका हाफिजा बला का तेज था। वह पहले शायरी और बाद में नस्र की जानिब मुतवज्जे हुए। मौलवी अब्दुल वाहिद ने उनका तखल्लुस आज़ाद रखा। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मौलवी अब्दुल वाहिद ने मौलाना आज़ाद का तखल्लुस आज़ाद रखा था। तो ये याद रखना है कि मौलाना आज़ाद का तखल्लुस जो आज़ाद वो किसने रखा था, तो मौलवी अब्दुल वाहिद। उसके बाद उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से शोहरत मिली। मौलाना अबुल कलाम ने 15 बरस की उम्र में लिसानुस सिद्क़ जैसे जरीदे की इदारत की। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। लिसानुस सिद्क़ जरीदे की इदारत किसने की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 20 साल की उम्र में अखबार अल हिलाल के एडिटर बने और बड़ा नाम पाया। उसके बाद अल बलाग जारी किए। ये जो रिसाले हैं इन्हें भी आप याद रखेंगे। अल हिलाल हो गया, लिसानुस सिद्क़ हो गया, अल बलाग हो गया। इनकी तरतीब भी आप एक तरह से जहन में रख सकते हैं। लिसानुस सिद्क़, उसके बाद में अल हिलाल, उसके बाद में अल बलाग। इन दोनों अखबारों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में मौलाना की खिदमात नाकाबिले फरामोश है। वह आज़ादी की तहरीक के मुजाहिद थे। उन्होंने बहुत पहले महसूस कर लिया था कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत की बीज बोकर अंग्रेज अपनी हुकूमत मुस्तहकम करना चाहते हैं। मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुसलमान इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने अपने खुतबात और मज़ामीन में ये भी बताया कि मुश्तरका तहजीब और कौमी यकजहती के तस्वुर को आम किए बगैर आज़ादी मुमकिन नहीं। अपने सियासी नजरियात और पुरजोश सहाफत की वजह से मौलाना को कई बार नजरबंद किया गया, मगर वे बहादुर और निडर सिपाही की तरह वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। मौलाना आज़ादी सच्चे मुहिब वतन थे। उन्होंने वतन की आज़ादी के लिए क़ैद-ओ-बंद की सोहबतें झेली, लेकिन अपने रास्ते से नहीं हटे। उन्होंने दो कौमी नजरिए की मुखालफत की, मुसलमानों को तकसीम के खतरात से आगाह किया। तकसीम के बाद जो फसादात हुए उससे बहुत अफसुर्दा थी। उन्होंने दिल्ली की जामे मस्जिद में हिंदुस्तानी मुसलमानों के एक जलसे को खिताब किया। इस तकरीर के एक एक लफ्ज से दर्दमंदी का इजहार होता है। अजीजों, सितारे टूट गए तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है। इससे किरणें मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त जरूरत है। आओ हम अहद करें, ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। मौलाना आज़ाद महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत करीब थे। ये दोनों भी मौलाना की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें अपना करीबी दोस्त मानते थे और उनसे मशवरे करते थे। मौलाना बड़ी अच्छी जुबान लिखते और बोलते थे, उसमें बड़ी तासीर थी। बहुत अच्छी और जोरदार तकरीर करते थे। अंग्रेज हुक्मरान उनसे डरते थे। जंग आज़ादी के दौरान मौलाना ने जो तकरीरें की हैं वो बहुत अहम है। आज़ादी के बाद वह पहले वजीर तालीम बने। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है।
आजादी के बाद वह पहले वजीर तालीम बने। यानी हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन है? तो जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद। वह तालीम से समाज में तब्दीली लाना चाहते थे, इंसानी शऊर की तरक्की के लिए तालीम को लाजमी समझते थे, औरतों की तालीम के हामी थे। उन्होंने मुल्क के तालीमी निज़ाम का तफसीली जायजा लेने के लिए कई कमीशन कायम किए। उन्होंने जो बड़े सकाफती इदारे कायम किए उनमें साहित्य अकादमी, संगीत अकादमी और ललित कला अकादमी बहुत मशहूर है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इन्हीं का कायम किया हुआ इदारा है। मौलाना आजाद के मज़ामीन, खुतबात, मकालात और मकातीब के मजमूए किताबी सूरत में शाये हो चुके हैं। अब देखिए इनकी तसनीफात में बहुत अहम किताबें, कौल फैसल, तज़किरे मकालात आजाद, तर्जुमानुल कुरान, गुबार खातिर, इनकी मशहूर किताबें हैं। अब ये जो गुबार खातिर, उर्दू का आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के उन खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। मौलाना का इंतकाल 1958 में दिल्ली में हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। तो ये बात होगी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में। आपकी पैदाइश कब हुई है, आपका असल नाम क्या है, आजाद आपका तखल्लुस किन्होंने रखा है, आपके इन तसनीफात कौन कौन सी हैं, आपका इंतकाल कब हुआ है, गुबार खातिर क्या है, ये सभी चीजें आज के सेशन में हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की रेगुलर क्लासेस से मुस्तफीद हो सकें और अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। और इस चैनल को रीच को आप बढ़ाइए, क्योंकि आप वाहिद जरिया हैं जिनके तवज्जुह से इस चैनल की रीच बढ़ सकती है। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग इस क्लास से फायदा उठा सकें। तो इस सेशन को, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।